वर्ष का प्रश्न है। प्रश्न है सीटेट में, जितना भी प्रश्न है सब सीटेट में पूछा हुआ है। ठीक है, सबको करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे। देखिए, एक बार एक प्रश्न पूछता है बार बार कि ईवीएस क्या है, तो हमेशा आंसर में आता है एकीकृत है। क्या है? एकीकृत है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कौन सी योजना बनाएंगे। फर्स्ट बोला कि अलग योजना में सभी विषयों को अलग करेंगे। यहाँ पे गलत क्या बोला? अलग। अलग कभी भी सही नहीं होता है। ठीक है, ये आएगा गलत जाएगा। दूसरा बोला कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे। अब देखिए, कभी भी क्वेश्चन का आंसर जब दीजिएगा तो बच्चा वाला दीजिएगा, टीचर वाला आंसर नहीं दीजिएगा। यहाँ बोला कि अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे, ये गलत हुआ कि नहीं? ये बाल केंद्रित नहीं हुआ, ये टीचर केंद्रित हो गया, इसलिए गलत हो गया। सी कहता है कि पर्यावरण विज्ञान के लिए एक अलग अध्यापक प्रबंधन करेंगे। अब पर्यावरण विज्ञान के लिए आप लोग बताइए 1 to 5 में क्या विषयवार टीचर आता है? जितना भी टीचर बहाली होता है सब विषय पढ़ा लेता है, उसको कहते हैं सामान्य। पूछता है आप कौन विषय से है, तो बोलते हैं सामान्य विषय। अंग्रेजी भी पढ़ाना है, हर चीज पढ़ाना है आप ही को, तो ये आपका गलत हो गया। और डी कहता है कि एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, ये सबसे बेटर है। आप गणित पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ ईवीएस का भाई कहानी टाइप का डाल करके कि एक लड़का था, 2 आम तोड़ा, उसमें से एक लड़का ने आम खा गया तो कितना आम बचा, तो एक प्रकार के विषय वाला आ गया। अधिक से अधिक विषय को मिला देंगे तो उसको अच्छा लगेगा और बहुत सारा जानकारी उसको मिल जाएगा। उत्तर कौन सा जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत मजेदार प्रश्न है। और एमसी ग्रोहिल का जो बुक है मिसलेनियस जो बनाया है 1 to 5, 6 to 8 दोनों को मिला के बनाया। 6 to 8 तो होता नहीं ईवीएस, क्या उसमें तो सामाजिक विज्ञान होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। 6 थीम है। प्राकृतिक संसाधन, हम चीजें कैसे बनाते हैं, चीजें कैसे काम करती है, पदार्थ। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें थीम के अंतर्गत आया था। हम बताएंगे आपको। थीम 6 होता है, आवास, भोजन, है ना, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा? चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये थीम के अंतर्गत आता है, इसको रखना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न है 3 नंबर, प्रश्न को पढ़िएगा आप लोग। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र के बनाने को कहा। तो पुनीत क्या चाहता है? मान लीजिए आप टीचर है, आप भोजन पढ़ाने से पहले बोले कि तू पाचन तंत्र बना के दिखाओ, तो क्या होगा इसमें से 4 आंसर में से? तो पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार प्राप्त करना कि ये जो बचवा को, देखिए हम यहाँ बोर्ड पर लिख दिए कि पाचन आज पढ़ाना है, उसके बाद में हम आपको बोले कि इसका फिगर बनाओ। तो फिगर बनाने के लिए क्यों बोले? ताकि बच्चा को देखेंगे कि भाई कहाँ पे मुंह बना रहा है, कहाँ पे भोजन इकट्ठा करने वाला बना रहा है, बच्चा का सोच क्या है पाचन के बारे में। तो यही लिखा हुआ है कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करने के लिए कहता है फिगर बनेगा, उससे विचार प्राप्त हो जाएगा। और बी वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है अच्छे ड्राइंग, ये अच्छा और बुरा कहीं भी लिखा रहे स्टेटमेंट में गलत होता है। तो अच्छा ड्राइंग और बुरा ड्राइंग नहीं होता, ये गलत हो गया। और सी में क्या गलत है? पाचन की प्रक्रिया पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, तो ये नहीं होगा। और डी में कहता है कि परीक्षण करना कि शिक्षार्थियों को नामांकित आरेख बना सकता है, या परीक्षण आपका गलत है। तो जो जो नेगेटिव है वो आपको मिलते जाएगा, भरमार हो जाएगा और कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। उत्तर कौन सा होगा? ए। अगला प्रश्न को देखिए, प्रत्येक लोग प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा, जब हम पढ़ेंगे उसी टाइम में आपको भी पढ़ना है मन में, तब ज्यादा समझ में आएगा। प्रश्न है कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है, और इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, कक्षा 5 एनसीईआरटी का बुक लीजिएगा, उसमें है अलबरूनी के बारे में पढ़ना है। ये भारत में आया था और बेसिक करके मैंने अधिकतर जो था वो तालाब के बारे में लिखा था। ठीक है,
तो अब बताना है कि अल-बरूनी के बारे में बुक में क्यों शामिल किया गया, आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन में बताइए कौन कौन सही होगा। क्या होगा? फर्स्ट बात बोला कि इतिहास के स्रोत पहचान करने में शिक्षार्थियों को मदद करेगा, बात सही है, क्योंकि वह आया था दूसरे जगह से, तो इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा, ये सही हो गया। और देखिए बी में क्या सही है, या शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन और रिकॉर्डिंग में सुधार करने की मदद करेगा। अवलोकन ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग जो वर्ड है वह नेगेटिव वर्ड है, वो सही नहीं होता है, यहाँ रिकॉर्डिंग गलत हो गया, इसको काटिए। और सी कहता है कि यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है, बात सही है। अल-बरूनी की जो कहानी है जब बुक पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ 1000 साल पहले, ठीक है, तो ए भी सही हो गया, ए सही हुआ, सी सही हुआ। आगे देखिए डी देखिए, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद मिलता है, बात सही है। इतिहास में कोई ना कोई एक साक्ष्य है कि अल-बरूनी आया था 1000 साल पहले और तालाब के बारे में वर्णन किया, तो कौन सा उत्तर होगा? ए हो जाएगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट पढ़िएगा, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, किसमें सहायक है? 4 ऑप्शन है, आप लोग को देखना है। देखिए एक और चीज सीटेट में होता है कि अगर आपको समझ में नहीं आए कितने लोग, तो इसमें एक 4 ऑप्शन में अच्छा ऑप्शन कौन आपको लगता है वही मारिएगा। अच्छा वर्ड का यूज किस में किया है, उस ऑप्शन को आप खोजिए। इस चारों में कौन कौन वर्ड है जो अच्छा है, कौन वर्ड खराब है, उसको हटा लेना है। तो फर्स्ट बोला कि पटचर्या के भार को कम करना, ये बात सही है कि गलत है, ये हमको बता दीजिए। सही बात है, पटचर्या के भार को कम करना। आप नहीं कहते कि पढ़ुआ लड़का के बस्ता भारी, बोलते हैं ना, उसके बस्ता को भारी जो है, उसका जो बस्ता भारी उसको कम कर दीजिएगा तो बेटर होगा कि खराब होगा? बेटर ना होगा भाई, उसका भाई बस्ता कम हो गया। देखिएगा कन्वेंट का जो बच्चा है पूरा बैग भर के, बैग माने लड़का से ज्यादा वजन भाई उसका बेगवा का होता है ना भाई प्राइवेट में। तो वही बात बोला कि पटचर्या के भार को कम करना, ये बात सही है, सही है। और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में यहाँ पे छोड़ दिया है मदद करना, तो वो सबसे बेटर कौन हो जाएगा? ए मिल गया। अब हमको बताइए कि बी में कुछ ऐसा वर्ड बताइए जो गलत है। अधिक संख्या का परिचय देना, यहाँ पे अधिक वर्ड गलत है, कम वर्ड गलत है, अच्छा गलत होता है, बुरा गलत होता है, इस प्रकार का वर्ड का यूज करेगा गलत होगा। और सी में क्या गलत है? विवरण कभी सही नहीं जाता है, याद रखिएगा, विवरण भी नेगेटिव हुआ, ठीक है। नोट करते चलिएगा, अगर आपका कॉपी और लिखने का फास्ट लिख लेते हैं तो। पटचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करना, देखिए यहाँ भी पटचर्या के भार को कम करने की बोला है, लेकिन यहाँ बोला है विशिष्ट, यहाँ गलत क्या है? विशिष्ट वर्ड गलत होता है, विशिष्ट, अच्छा बुरा, ये सब गलत होता है। उत्तर कौन जाएगा? ए। समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा, है ना। जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा लगेगा कि क्या चल रहा है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, क्या क्या उपयोग किया जाता है? ध्यान खींचने के लिए, ये तो अच्छा नहीं है भाई, वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है। नियम को पालन करने के लिए, याद रखिए नियम गलत जाता है, नियम हमेशा गलत जाएगा, तो नियम पालन करना भी गलत हुआ। कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाना, हम आपको बोले ना कि ऐसा वर्ड खोजिए जो मजा वाला वर्ड हो, अच्छा वर्ड हो बच्चे के लिए, तो जिज्ञासा के लिए भाई सब कोई जिज्ञासु है कि मेरा सीटेट निकल जाए, मेरा नौकरी लग जाए, 40,000 का महीना है, नहीं 44,000 का महीना है ना, 44,000 का महीना है। तो एक जिज्ञासा है अंदर की हम की बार सीटेट निकालेंगे, बीपीएससी निकालेंगे, नौकरी लेंगे, क्या जिज्ञासा। और याद रखिए डी वाला ऑप्शन है, जो लोग सीटेट तैयारियां नहीं करते हैं और नए नए तैयारी करते हैं, खूब मार के आते हैं अनुशासन, अनुशासन एकदम आंख बंद करके, बाबा बच्चा को अनुशासन में रखना है, लेकिन बच्चा को अनुशासन में नहीं रखना है। आप बच्चा को अनुशासन में रखिएगा तो बिना थूरे काम नहीं चलेगा, अब बच्चा को थूरना नहीं है क्या, तो यहाँ अनुशासन वर्ड गलत होता है, ठीक है। इसको हटा लीजिए, इसको गोली मारिए, आपका उत्तर जाएगा सी पर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न, अपनी कक्षा में 5 से मजा आएगा, प्रत्येक प्रश्न को देखिए आप लोग जिज्ञासु के रूप में लीजिए कि अगले का प्रश्न हम बताएंगे उत्तर, मेरा सही होना चाहिए,
ऐसा होना चाहिए मन में। तो अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। इंद्रियां बोलते हैं आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 इंद्रियां है। कितना इंद्रिया है? 5 इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? बताइए कौन ऐसा 4 ऑप्शन है जिसमें आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा शामिल है? कौन ऑप्शन सबसे बेटर आपका ऑप्शन कौन होगा? समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, लेकिन इसमें आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा नहीं आया। क्या आया? इसमें चर्चा में नहीं आया। उचित, ये गलत हुआ फर्स्ट वाला। बी बोला उचित, यहाँ पे एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना। तो स्मार्ट कक्षा के उपयोग जो हो गया डिजिटल 1 to 5 में नहीं है। नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगर देखिए ईवीएस बोले तो क्या पर्यावरण, अब पर्यावरण में 1 to 5 में बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि आता है भ्रमण के लिए। भ्रमण के लिए बच्चों के लिए आता है ना कि भाई पर्यावरण भ्रमण के लिए। तो भ्रमण से क्या होता है? आंख से देखेगा, कान से सुनेगा, तो जो सुना है मास्टर से क्लास में उसको विश्वास हो जाएगा। जैसे कि हम ही लोग थे जब बचपन में थे, चिड़ियाघर में गए तब पहली बार वहां पे हम हाथी देखे, अजगर देखे। तो ये सब वास्तविक ज्ञान हम सुने थे और वहां पे भाई आंखों से देख लिया, तो उसका ज्ञान आपका हमेशा के लिए अस्थायी हो जाता है। तो सबसे बेटर है नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। भ्रमण बहुत बेटर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों को पर्यावरण अध्ययन करने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत माने कोई भी घटना हो गया उसके बारे में बोल करके, ठीक है, जोड़ा जा सकता है। और ये तो सही है, वृत्तांत ठीक है। कहानी कह करके भी आप जोड़ सकते हैं। बच्चा है उसको कहानी खूब अच्छा लगता है, ठीक है। और बोला क्या सी वाला ऑप्शन कि शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। याद रखिएगा सीटेट में कभी भी व्याख्या सही नहीं होता है ना। व्याख्या बोले तो लेक्चर, और लेक्चर दिया जाता है कौन से? कॉलेज में। 1 to 5 को बच्चा को बैठ के लेक्चर दे रहे हैं, समझ में आएगा? वो तो कखा का उसको बुझे भी नहीं करता है सही से। शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं को प्रदर्शन और व्याख्या, फिर से आ गया व्याख्या, तो इसको हटाइए व्याख्या वाले को, कभी सही नहीं जाएगा। उत्तर कौन गया? डी। चलिए अगला 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सीखने के कौशल के सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। कौन सा? ज्ञात से अज्ञात होता है। हम आपको बताते हैं ज्ञात से क्या होता है? अज्ञात। सरल से क्या होता है? कठिन। स्थानिक से क्या होता है? वैश्विक। और मूर्त से क्या होता है? अमूर्त। इसमें बताइए इसमें कौन हम बोले? क्या मानेंगे? ज्ञात से अज्ञात। पढ़ाई कभी भी ज्ञात से अज्ञात कराया जाना चाहिए। ज्ञात बोले तो सामने में कोई चीज है, उसके बाद अज्ञात चीज के बारे में बताइए, उसको वो पढ़ाई बेटर होता है। अब यहां बोला फर्स्ट वाला ऑप्शन अज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से अज्ञात, गलत है। सी है वैश्विक से स्थानिक। वैश्विक समझते हैं? वैश्विक से स्थानिक समझते हैं? नहीं समझते। मान लीजिए आप एक टीचर है, आप गए पढ़ाने, भारत के नक्शा नहीं पढ़ा के पहले ही शुरू कर दिए विश्व का नक्शा, समझ में आएगा? सबसे पहले क्या नक्शा पढ़ना चाहिए? भारत का नक्शा। तो उसको कहते हैं स्थानिक, माने यहाँ के स्थान का। आप विश्व के नक्शा को क्या बोलेंगे? वैश्विक। तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग? स्थानिक से वैश्विक बेटर हुआ। तो यहाँ उल्टा कर दिया, ये गलत है। अमूर्त से मूर्त, ये भी गलत है। पहले पढ़ेंगे मूर्त। मूर्त माने सामने में, अमूर्त माने जो सामने में नहीं है। तो सबसे बेटर है ज्ञात से अज्ञात। बाकी तीनों ऑप्शन को उलट दीजिएगा ना तो वो भी ऑप्शन सही हो जाता है। अब आइए 10 नंबर पर। देखिए आंसर अगर आपको आए तो बोलिएगा कि ये आंसर होगा, ठीक है, इससे आपके अंदर रुचि भी होगा। ये आप अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि क्यों बल दिया जाता है भाई? पर्यावरण है तो समूह में न होगा क्या? क्यों बल दिया जाता है? बोला क्या
कि भाई शिक्षा को अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और प्रभावशाली युक्ति है। यहाँ पे आसान वर्ड गलत कर दिया। आसान कोई चीज नहीं है आजकल दुनिया में, और कठिन कोई चीज नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। दो ही कुट सही करना है इसमें, क्योंकि कुट दिया हुआ है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित वर्ड बहुत बेटर होता है, बहुत मजेदार वर्ड है, इसको सही मारिए। और सी देखिए, समूह में सीखना और कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया। अंतःक्रिया माने होता है बातचीत करना। अब बातचीत बोले तो क्या ग्रुप डिस्कस हो गया, बच्चा सा बातचीत करता है, ये भी बेटर वर्ड है। और डी में क्या गलत है आप लोग बताइए। बोला कि समूह में सीखना और पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करना। ये जो है ना समय पर, ये कोचिंग संस्थान के लिए चलता है कि समय पर सिलेबस खत्म कर देता है लोग, क्या कम समय है, सिलेबस जा रहा है एकदम आनी तूफान में। ये कोचिंग संस्थान के लिए है, ये बच्चे के लिए नहीं है। तो आपका उत्तर कौन कौन जाएगा? ये हो जाएगा, बहुत बेटर। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है। माने आप एक टीचर है, आप अपने बच्चों को बोले कि फर्शों पर एक जगह चीनी का दाना डालो, ठीक है, और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने के लिए कहती है। बोलती है कि यहाँ चीनी का दाना डाल दो और चींटी का इंतजार करो कि चींटी कितना देर में आ रहा है। तो बच्चों को इस क्रियाकलाप का अर्थपूर्ण सीखने के लिए मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करे। शिक्षक क्या करेगा इसमें? फर्स्ट बोला कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। बहुत अच्छी बात है। बच्चा को आप क्या करना है? प्रेरित करना है। बच्चा से पूछेंगे जब तुम चीनी डाला तो कितने देर में आया चींटी, तो बच्चा कुछ ना कुछ बोलेगा। और सुनिए बी वाला ऑप्शन सुनिए कि बच्चों के को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने के लिए प्रेरित करना। नहीं करेगा, बच्चा नहीं करेगा घर से। यहाँ घर वाला बात हो गया, होमवर्क गलत होता है। 1 to 5 में होमवर्क गलत होता है। सी बोला कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करती है। अवलोकन वाला जो वर्ड है आपका ऑप्शन नंबर ए में समाहित है ना। चलिए, और डी कहता है कि बच्चों को अपने अनुभव का साझा करने के लिए प्रेरित करती है, और डी वाला ऑप्शन आपका ए नंबर में है। सी वाला भी ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए में है और डी वाला भी आपका ऑप्शन ए में है। तो कौन बेटर होगा? ए नंबर बेटर होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपका ए में समाहित है। तो जो ज्यादा होगा उसी के ना मानेंगे, ठीक है। समझ में आया ना? अब बच्चों का पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि क्या इंगित करता है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। जैसे कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपको बोले कि आप लोग ही आंसर बताइए, तो यहाँ का जो कक्षा हो जाएगा आप लोग से केंद्रित हो जाएगा, माने बाल केंद्रित हो गया। तो बाल केंद्रित है ना, सीटेट खूब मानता है इसको सही, और पूरा सीटेट इसी के नजर में, माने इसी के इर्द गिर्द चक्कर काटता है बाल केंद्रित का। और देखिए शिक्षक केंद्रित कभी नहीं मारिएगा, हमेशा गलत होता है। और सी में क्या गलत है? याद करना। और डी में क्या गलत है? पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो सूचना से जब सीखिएगा तो सूचना को पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बेटर है बाल केंद्रित, कोई दिक्कत नहीं है। 13 पढ़ाइए। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? मतलब भोजन थीम क्या कर, सुझावित प्रकरणों का उपकरण है, मतलब कि इसमें उप थीम पूछ रहा है, थीम नहीं पूछ रहा। तो उप थीम के अंतर्गत याद रखना है आप सभी को, जानवर जो होता है या उप थीम के अंतर्गत आता है। परिवार और मित्र आपका थीम है, हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम है, यात्रा थीम है, भोजन थीम है। 6 थीम है। हम आपको आज रात्रि में आपको इस ग्रुप में डाल देंगे, 6 थीम रट जाइएगा, ठीक है। उप थीम भी रट जाइएगा, भेज देंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? अब देखिए, वांछनीय गतिविधि अगर क्वेश्चन में वांछनीय रहे तो पॉजिटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव बहुत फंसाता है।
क्वेश्चन में रहे वांछनीय तो पॉजिटिव क्वेश्चन, आंसर में रहे तो नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव हो जाता है। तो अब बताइए कौन सा उत्तर होगा, पॉजिटिव खोजना है आपको। या पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ वांछनीय माने पॉजिटिव ना, हाँ पॉजिटिव बताना है। तो कौन सा बेटर होगा, 14 नंबर प्रश्न है ना, हाँ बताए। डी देखिए, विभिन्न कक्षाओं के लिए बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, बच्चा को प्रेरित करना है। लेकिन यहाँ पे सूचनाओं को देने के लिए नहीं, यहाँ पे सूचना की वजह से आपका गलत हो गया, सी सबसे बेटर है। विभिन्न वर्ड है, विभिन्न वर्ड बेटर होता है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक यो बेटर हो गया है ना, क्षेत्रों को संबोधित करना ये बेटर, सी होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों की स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों, थीम क्यों रखा गया है पर्यावरण में। हाँ, ए बोला कि बच्चे के परिवेश को बोध में वृद्धि करने के लिए, बी बोला कि बच्चे के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जोड़ते हुए अंतर संबंधित समझ के विकसित के लिए, कौन सा, बी सबसे बेटर, अंतर संबंधित, वो भी क्या, स्थानीय, स्थानीय क्या, वास्तविक जीवन आपका, तो बच्चों को भाई वास्तविक जीवन में जोड़ना है, स्थानीय जीवन में जोड़ना, यही सब कहता है, ठीक है, सबसे बेटर आपका बी ही होगा। 16 है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीम में से एक नहीं है। देखिए, आवास है, हम चीजें कैसे बनाते हैं, भोजन है, लेकिन काम और खेल जो है वह थीम नहीं है, उप थीम है। क्या है, इसका हम वीडियो आज रात्रि में आपको दे देंगे, ठीक है, छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो है, उसको रील कहते हैं ना, उसमें हम डाल देंगे आज रात्रि में। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है, कौन सी युक्ति सबसे प्रभावशाली है। हाँ, बच्चा को चाहिए किस्सा कहानी, है ना, किससे कहानियां सबसे बेटर है। अगला कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, नेगेटिव बताइए, नेगेटिव बताइए आप लोग। फर्स्ट बोला कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित बेटर है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को अपने परिवेश से खोजने का अवसर देना, अवसर तो खूब हिट होता है ना। पर्यावरण अध्ययन में वर्णनों और परिभाषा पर बल देना, ये वर्णन गलत, परिभाषा गलत, अब बल देने के लिए बात हो रहा है, तो परिभाषा वर्णन क्यों गलत होता है, क्योंकि इसमें बच्चा रट के आएगा, परिभाषा को कोई भी व्यक्ति रटता है, इसीलिए गलत, रटने वाला बात ही गलत। आपका उत्तर कौन जाएगा, सी, पर्यावरण एकीकृत होता है, डी तो बहुत बेटर है। 19 देखिए, कहता क्या है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है, मैंने कोई क्रियाकलाप कर दिया उसके बाद में चर्चा कर रहा है हमेशा, तो क्रियाकलाप और प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करने का उद्देश्य क्या है, क्यों चर्चा चलता है, क्या उद्देश्य है उसका, क्यों ग्रुप डिस्कस होता है। ये बोला कि बच्चे की प्रक्रिया कौशल का आकलन, हाँ जब डिस्कस करेगा तब पता चल जाएगा कि बच्चा कितना पानी में है। प्रक्रिया कौशल माने बच्चा जो काम कर रहा है उसका आप आकलन कर रहे हैं, उसका आकलन हो जाएगा। बच्चे को खोजने का अवसर, अवसर तो बहुत मजेदार है, अभी खोजने की बात हो रहा है, बच्चा खोजेगा तब ना वैज्ञानिक बनेगा, और पियाजे ने बोला था कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, बोला था ना। और सी कहता है कि बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर, अभिव्यक्ति बने कुछ बोले, उसको बोलने का अवसर मिलेगा। और डी में क्या गलत बोला कि बच्चे में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, यहाँ विभेद गलत हो गया, कथी के आधार पर, तो गति के आधार पर, मैंने कहते कि तेज का लड़का वाला जो तेज तेज सीखता है इधर हट जाओ, और जो भोत भोत है जो कमजोर है इसको इधर हट जाओ, आप विभेद कर दिए, मैंने आप टीचर है ये नहीं है क्या, कौन सा बेटर हो गया उत्तर, सी। अगला है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है, शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है, किसका प्रयोग, खाना खराब होने पर। तो शिक्षक बच्चों के समूह में
समूह क्यों बनाता है? बताइए, टीचर समूह क्यों बनाता है? ये बोला कि यह सहपाठी अधिगम को समर्थन करता है। जब समूह बनाइएगा तो आप ही का ना दोस्त सब उसमें रहेगा क्या, तो सहपाठी हो गया, ये तो सही हो गया। बी बोला कि बच्चों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया माने बातचीत। जब समूह बनाइएगा तो बच्चों से बात करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, तो उसको कहते हैं अंतःक्रिया, सुधार हो जाएगा इसका। और सी बोला, दो ही ऑप्शन सही करना था। सी बोला कि समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के लिए प्रभावशाली तरीका है। बिना बोझ का कुछ हुआ है क्या? ये आपका बिना बोझ गलत हो गया। और डी बोला कि कक्षा में अनुशासन आ गया भाई, ये जहर का पुड़िया है अनुशासन, कभी सही नहीं जाता है। उत्तर आपका ये भी हो गया। अगला प्रश्न है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ के संरक्षण करने के लिए संवेदनशील बनाए। सुषमा एक टीचर है, शिक्षिका है, वो सोच रही है कि हमारा बचवा सा जो है पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाए, संवेदनशील रहे। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन ऐसा करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है? बताइए, पेड़ बच्चा सा सुरक्षा रख देगा, कौन ऐसा 4 ऑप्शन है जिसमें बच्चा सा पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? डी। हाँ, डी बहुत बेटर है। कक्षा में बहस करने से भाई नहीं ना होगा, बैठ के बहस कर रहे हैं, होने जाएगा उखाड़ के फेंक देगा पेड़वा को, तो बहस गया। समूह में चर्चा करने से भी नहीं होगा, पोस्टर लगाने से नहीं होगा। बच्चों को एक पौधा अपनाने के लिए, पोषित करने के लिए मदद करना। देखिए, हम आपको बताते हैं, जैसे कि आप स्कूल चला रहे हैं, आप कभी बागवानी करो, उसको कभी कि एक पेड़ ले लो और इसको उजिया करके बड़का कर दोगे तो तुमको ज्यादा नंबर देंगे। मजाल है कौन लड़का को तोड़ देने का, गर्दा उड़ा देगा वो लड़का। एक बार हम फूल लगाए रहते, अपने से लगाए, बच्चे से दौड़ के तोड़ दी। हाँ, बाद में बोले कि तुम सब लेके लगा। नहीं, एक और तरीका है कि ये जो फूल है ये तुम्हारे नाम पर है, इसका सेवा तुमको करना है, ये पौधा तुमको करना है, सबको बांट दीजिए, तब देखिए नुकसान नहीं होगा, है ना। होगा भी तो मान लीजिए इसका पत्ता अगर तोड़ दिया ना तो वो ऊपर पत्ता तोड़ देगा, होगा तो सबका होगा, ऐसे भी हो जाएगा क्या। अगला प्रश्न है, देखिए पर्यावरण बहुत मजेदार चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मजा आ जाएगा। कहता है 22 कि अभय ने अपने छात्रों से उस बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिसमें उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे, है ना। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम का रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? नेगेटिव पूछ दिया, कौन सा नहीं है? याद रखिएगा, ये जो डाटा होल्डिंग की जो बात होती है, ये बच्चा के बस की बात नहीं है डाटा होल्डिंग करना। डाटा होल्डिंग नेगेटिव होता है, हमको सीधे डायरेक्ट दिखाई दे दिया है डाटा होल्डिंग, ये बच्चे से नहीं है संभव। ठीक है, और एक साथ काम करने में सक्षम बनाना ये गलत है। देखिए फर्स्ट क्यों सही हुआ? समुदाय में बातचीत करने की अवसर बहुत मजेदार है, वास्तविक जीवन खूब हिट होता है, ये भी सही हो गया। और डी में क्या है कि बीमारियों में उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थे, अच्छी बात है। लेकिन इसमें डाटा होल्डिंग बच्चे के बस की बात नहीं है। उत्तर कौन जाएगा? अगला बहुत बड़ा प्रश्न है भाई, पढ़िए जरा आप लोग। के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चे ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपना अनुभव सुनाया। हाँ, उन्होंने प्रश्न पूछे और उनकी मौजूद समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके और सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। ठीक है, अच्छा। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? देखिए हम आपको बताते हैं, ये प्रश्न एक ऐसा है जो आज तक ना कभी बदला है इसका आंसर और ना कभी बदलेगा। एलपीजी वाला जो भी प्रश्न है, झटका उटका, ये सब क्या है? आपदा है एक प्रकार का, उसके बारे में आपको समझाना है बच्चों को। तो सबसे बेटर जो होता है एलपीजी का प्रश्न, वो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, आपके पास जानकारी होगा तो एलपीजी से आग लगेगा तो कैसे बुझाइएगा, आप बिजली से झटका लगेगा तब पानी से नहीं बुझाइएगा, तब पता चलेगा बिजली का आग लगा जाके बाल्टी पानी मार रहा है, तले लामा हो जाएगा आदमी, होगा कि नहीं। तो इस पर जानकारी की आवश्यकता है कि नहीं, और जानकारी का दूसरा नाम है संज्ञान, और उसी से बना क्या? संज्ञानात्मक। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? चलिए
लेकिन एक सेकेंड रुकिएगा, इसमें एक और वर्ड है अनुभवात्मक दृष्टिकोण, इससे भी बेटर आता है अनुभवात्मक। उसके पास अनुभव होगा तो और बेटर होगा था। अगर ये नहीं रहता अनुभव तो आपका संज्ञानात्मक दृष्टिकोण जाता। कौन जाएगा बेटर अभी इसमें भी होगा, क्योंकि ये बिजली का झटका ये सब अनुभव पर आधारित है कि कैसे उसको बुझाया जाएगा, है ना। ये सबसे बेटर अनुभवात्मक मानिएगा, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न, किसी राष्ट्रीय परीक्षा फ्रेमवर्क, इसको बोलते हैं एनसीएफ, ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। हम आपको बताते हैं दो चीज, मजा आएगा आपको। एनसीएफ 2005 आप लोग रटते आए हैं, एनसीएफ 2005 लागू हुआ है, लेकिन एनसीएफ 2000 ईस्वी में सिफारिश की गई थी। जैसे कि कोई नियम बनता है ना, तो पहले उसका सिफारिश किया जाता है। तो एनसीएफ यहाँ पूछा कि सिफारिश कब की गई है, लेकिन यहाँ पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश, यहाँ पे एनसीएफ 2005 ही होगा। देखिए इसमें हम दो चीज बताए हैं, यहाँ तो आंसर में सिफारिश की गई 2005 में, लेकिन पूछता है कि एनसीएफ लागू कब हुआ 2005 में, यहाँ पे सिफारिश दे रहा है। पूरा प्रश्न को समझिए सर, क्या कह रहा है कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, हाँ किसके बारे में कहा है सर, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या, हाँ तो किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, तो एनसीएफ 2005 चलता है, लेकिन लागू जो हुआ था 2005 में, और एनसीएफ जो सिफारिश हुआ था रियल रूप से वह 2000 ईस्वी में हुआ था। तो ये क्वेश्चन सिफारिश की बात नहीं की गई है, क्वेश्चन ऊपर बोल रहा है किस पाठ्यचर्या में है। मतलब हाँ शब्द का सिफारिश का मतलब, हाँ तो ये आपका उत्तर होगा ए आंसर, एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्राथमिक है? विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो फर्स्ट बोला कि शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, गलत बात बोल दिया। मिड डे मील लेना देना नहीं है, जो खिचड़ी चलता है स्कूलों में लेना देना है भाई, ये गलत बोल दिया। या ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, क्योंकि मिड डे मील जब आप खिलाइएगा तो उसमें मेन्यू बना हुआ है, उस मेन्यू के हिसाब से आप पढ़ा भी सकते हैं कि ये मेन्यू आपको मिल रहा है तो इसमें क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो एक प्रकार का एक अच्छा अवसर मिल रहा है पढ़ाने के लिए ईवीएस के लिए। और अब हाँ, लेकिन अभी 3-4 दिन से नहीं चल रहा है ना, दिक्कत है। चावल एजेंसी को नहीं दिया है क्या अभी? क्या सारी जगह तो एजेंसी को दे दिया गया है। हाँ बहुत सारा एनजीओ है जो अब खाना बना के पहुंचाएगा, अभी इधर नहीं है। अब देखिए सी में क्या बोलता है, काफी लोगों ने इस पर विवाद बनाया कि जो बच्चे खाली पेट आते हैं उसी के लिए मिड डे मील है, और जो भर पेट आएगा उसको नहीं खिलाइएगा तो मार कर देगा, सबको खिलाना है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर बी। अगला प्रश्न है 26 है कि ईवीएस कक्षा में, देखिए सबसे पहले एक बात सुनिए, एक लाइन, कि ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप ही के अगल बगल के चीजों के बारे में आपसे पूछता है, आपके पास कितना नॉलेज है, माने आपका ये इंटरव्यू चल रहा है, प्रत्येक क्वेश्चन क्या है आपका एक इंटरव्यू है कि बच्चों को आप कैसे रखिएगा। क्या मिड डे मील क्यों चलता है, आपसे गांव देहात के भी लोग पूछ सकते हैं, चाहे कौन अगुआ आता है तो वो पूछेगा क्या। तो ये बताइएगा कि हाँ एक प्रकार से अधिगम का माने सीखने का एक अवसर है ना। तो ये सब क्या है, जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया है समझिए आपका इंटरव्यू हो रहा है, हम पूछ रहे हैं आप लोग जवाब दे रहे हैं, 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है, अच्छा वाला इंटरव्यू आप लोग दीजिए, बस यही है ईवीएस। इंटरव्यू के तौर पर प्रत्येक क्वेश्चन को देखिएगा तब आप सही जवाब दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? इंटरव्यू का क्वेश्चन हुआ, समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है कि आप सबको एक साथ समूह में सिखा रहे हैं। अच्छा जब समूह में सीखेगा तो ऑप्शन देखिए, पकड़िए कैसे कैसे फंसाता है, लड़के लड़कियों को अलग अलग सीख सकते हैं। तो यहाँ जब समूह की बात का तो अलग अलग होगा, अलग अलग तो गलत हो गया, हटाइए इसको। कम और उच्च प्रदर्शन वाले जब समूह बना रहे हैं तो कहेंगे तेजका वाला ये नहीं आओ, उच्च वाला ये नहीं आओ, होगा हो, ये भेदभाव हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हुआ। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए
सीखने में सक्षम होना। ये है कि नहीं अच्छा वर्ड? यही है इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन आपका सीटेट में इंटरव्यू वाला पूछेगा, आपको जवाब देना है। अगर आप इंटरव्यू में सफल रहे तो सीटेट में सफल है, और न तो फेल है। यही होता है। अगला है कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप और शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, माने कोनो एगो ऐसा कथन छोड़ दीजिए जो बच्चा के बारे में नहीं है। वर्कलोड वो हो गया कि होमवर्क होता है, HW, यही ना होगा, कम का दबाव। अब बोला फर्स्ट बात देखिए, नेगेटिव खोजना है इसमें, केवल एक को छोड़कर, एक कथन को छोड़कर। वो केवल बोले तो गलत, गलत बताना है इसमें आपको कि बच्चे को परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बहुत अच्छा बात है भाई, सहयोग तो जरूरी है। और बच्चे दूसरे बच्चे से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, बात सही है। समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धियों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बात सही है। ग्रुप डिस्कस में अच्छा करता है।